से आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में एक बार फिर हम आपको लेकर चलेंगे क्रेडाई की ECGC कॉन्फ्रेंस में। जयपुर इस कॉन्फ्रेंस का गवाह बना और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। देश भर के लगभग सभी रियल एस्टेट के दिग्गज मौजूद रहे इस कॉन्फ्रेंस में और रियलिटी चेक की टीम ने जायजा लिया एक एक कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई वार्ता का। गहन चिंतन विमर्श हुआ और रियल एस्टेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर के बिल्डर्स ने एक स्वर में आवाज उठाई। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लगातार कई बड़ी अपडेट्स नजर आ रही है इन दिनों और इन अपडेट्स को लेकर के रियल एस्टेट के लगभग सभी बड़े दिग्गज ने चर्चाएं की। क्रेडाई की ECGC कॉन्फ्रेंस, जो कि हर 3 महीने के अंदर आयोजित होती है, वो इस बार जयपुर में हुई। लगभग कई वर्षों के बाद में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर शहर में हुआ। देश भर के बिल्डर्स का स्वागत किया राजस्थान क्रेडाई की टीम ने और इस स्वागत से गदगद होते नजर आए देश भर के बिल्डर्स। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इरफान रजाक और गीतामर आनंद जैसे बड़े रियल एस्टेट सेक्टर के शख्सियत भी नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान की पॉलिसीज जो रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बनाई गई है, देश भर में सबसे बेहतरीन है। दोस्तों, मंदी के दौर में भी राजस्थान के अंदर 15% की GDP ग्रोथ नजर आ रही है। ये एक चर्चा का विषय बना इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जहां मंदी का दौर झेल रहे हैं देश के दूसरे प्रदेश, वहीं राजस्थान के अंदर इस तरह की ग्रोथ होना अपने आप में एक बड़ी बात सामने आती है। इसको लेकर के ये बात भी सामने आई इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मंत्री राजपाल सिंह ने साफ तौर पर सभी बड़े बिल्डर्स को स्वागत किया और कहा कि आने वाले समय में आप लोग सब राजस्थान के अंदर निवेश करें और राजस्थान सरकार आप लोगों को हर तरीके से हेल्प करेगी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बिल्डर की आत्महत्या के मसले को भी उठाया गया और 13 अक्टूबर को पूरा भारत के अंदर बिल्डर्स ने यूनिटी दिखाई और रियल एस्टेट का सभी काम बंद रखा। इन सभी के साथ में ये रियल एस्टेट मीटिंग कई लिहाज से काफ़ी बेहतर मानी जा रही है आने वाले रियल एस्टेट सेक्टर के मार्केट को लेकर के। रिसर्जेंट राजस्थान में होने वाला है और 50,000 करोड़ का MOU साइन किया जाएगा। दोस्तों, ये सब बातें साफ तौर पर आपको यही बताती है कि आने वाला समय राजस्थान का बेहतर होगा रियल एस्टेट के लिहाज से। तो रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के कुछ खास पहलू और लेकर चलेंगे आपको रियल एस्टेट जगत में क्या कुछ हो रहा है खास। दोस्तों, आपके अपने प्रदेश का रियल एस्टेट मार्केट अब बिल्डर्स के नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी पहचाने जाने लगा है और अब देश भर के बिल्डर्स की अग्रणी एसोसिएशन क्रेडाई भी राजस्थान के बिल्डर्स के कार्य को सराहने लगी है। ऐसा ही देखने को मिला पिछले दिनों 10 और 11 अक्टूबर को राजधानी जयपुर के होटल दा ललित में, जहां क्रेडाई नेशनल की एग्जीक्यूटिव कमेटी एवं गवर्निंग काउंसिल बॉडी की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें क्रेडाई नेशनल एवं विभिन्न राज्यों की क्रेडाई टीम के 200 अग्रणी लीडर्स ने हिस्सा लिया। इस ECGC मीटिंग का उद्घाटन राजस्थान सरकार के UTH मिनिस्टर श्री राजपाल सिंह शेखावत ने किया। इस मौके पर मिनिस्टर राजपाल सिंह ने देश भर के अग्रणी बिल्डर्स को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार का मकसद सभी को अपना आवाज दिलवाना है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने नवंबर में होने वाले रिसर्जेंट राजस्थान में भी सभी बिल्डर्स को आमंत्रित किया। क्रेडाई की इस ECGC मीटिंग में मुख्य अतिथि UTH के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक जैन रहे। इस मीटिंग के दौरान अशोक जैन ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की महत्वाकांक्षी अफोर्डेबल हाउसिंग जन आवास योजना पर भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। 10 और 11 अक्टूबर को
जयपुर के द ललित होटल में आयोजित इस ECGC मीटिंग में देश भर के बिल्डर्स ने एकत्रित होकर अपने कार्यों पर मंथन किया। साथ ही इस मीटिंग में क्रेडाई बैंक ऑन अपडेट, क्लीन इंडिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, CSR एक्टिविटीज और लेबर इश्यूज जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और क्या है क्रेडाई का उद्देश्य, साथ ही क्या रहा इस ECGC मीटिंग में, ये सब रियलिटी चेक की टीम ने जाना क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट गीतांबर आनंद से। ऐसा है कि इंडस्ट्री के कुछ समस्याएं हैं जो बहुत सालों से चली आ रही हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि कस्टमर को नुकसान पहुंचाते हैं, कस्टमर की जेब से ज़्यादा पैसे जाते हैं, जो कि आराम से हटाए जा सकते हैं। मीटिंग में हमने ये तय किया है कि कुछ ऐसे सेक्शन, कुछ ऐसे रूल किसी भी विभाग में अगर हों तो हमारी एसोसिएशन उनके लिए लड़ेगी, ताकि हमारे अपार्टमेंट के कॉस्ट इन एक्स्ट्रा टैक्सेस, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट के कोई जो लेवीज हैं या लेबर सेस वगैरह है जो यूज़ नहीं होता, इन सबको कैसे रैशनलाइज किया जाए ताकि कस्टमर पे ये कॉस्ट कम हो पाए हमारे प्रोडक्ट की फाइनली। और इसके लिए पहले हम मंत्रालय को अपील करेंगे, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को अपील करेंगे। अगर वहाँ नहीं हुआ तो हम लीगल रिकॉर्स के बारे में सोचेंगे। साथ ही गीतांबर आनंद ने इस ECGC मीटिंग के दौरान रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक को भी खूब सराहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा एफर्ट है और हमारे क्रेडाई की तरफ से आप लोगों को पूरी सपोर्ट है, पूरी शुभकामनाएं हैं और हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, आपके साथ अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे। क्रेडाई की ECGC कॉन्फ्रेंस और इसका आयोजन हो रहा है जयपुर में। बड़े स्तर पर देश भर के लगभग सभी बिल्डर्स मौजूद हैं। राजस्थान में जल्द ही बहुत सारा निवेश आने वाला है। इसको लेकर के बिल्डर्स मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मिले और उन्हें काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। क्या कुछ खास हुआ इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं क्रेडाई की ECGC कॉन्फ्रेंस में। क्रेडाई एक ऐसी संस्था है जो देश भर के सारे बिल्डर्स को एक साथ जोड़े हुए हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बिल्डर्स की समस्या ही नहीं बल्कि ग्राहकों की समस्या को भी सुना जाता है। क्रेडाई से जो बिल्डर जुड़ा हुआ है वो अपने आप में क्रेडिबल कहलाता है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा इस कॉन्फ्रेंस में। क्रेडाई की इस ECGC मीटिंग को जयपुर में ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे खास मकसद रहा देश भर के बिल्डर्स को राजस्थान के रियल एस्टेट मार्केट एवं राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से अवगत करवाना। इस मीटिंग में आए देश भर के बिल्डर्स का क्रेडाई की राजस्थान इकाई ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर रियलिटी चेक की टीम ने क्रेडाई नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट और क्रेडाई राजस्थान के प्रेसिडेंट अनुराग शर्मा से खास बात की और जाना क्या खास रहा इस मीटिंग में और कैसा होगा आने वाले समय में प्रदेश का रियल एस्टेट मार्केट। देखिए, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जिस तरह से इस मीटिंग को लेके सरकार ने क्रेडाई राजस्थान का सपोर्ट किया है और जिस तरह से कल सरकार ने यहाँ प्रेजेंटेशन किया, माननीय मंत्री महोदय यहाँ आए थे, माननीय ACS साहब यहाँ आए थे, उसको देख के जो डेवलपर्स पूरे देश से आए हैं उन लोगों में एक भाव जगा है कि सरकार रियल एस्टेट इंडस्ट्री के प्रति यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत संवेदनशील है। और मेरे से बहुत लोगों ने राजस्थान में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करी है और मैं सोचता हूँ कि अगर बड़े डेवलपर्स राजस्थान के अंदर आके काम करेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी योगदान करेगी रिसर्जेंट के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। और जो कल जिस तरह की भावनाएं मैंने देखी, समझी, जो विभिन्न लोगों से मेरी वार्तालाप हुई, मुझे लगता है इसका बहुत सकारात्मक हमारे को परिणाम मिलेगा और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में रिसर्जेंट राजस्थान से पहले काफ़ी हम लोग निवेश की संभावनाओं पर राज्य सरकार के साथ चर्चा कर सकते हैं। जयपुर में हो रहा है क्रेडाई नेशनल का एक बड़ा सेमिनार और अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं देश भर के बड़े बड़े बिल्डर्स और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट जगत के जानी मानी हस्ती इरफान रज़ाक, जो क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन भी हैं। इनसे जानेंगे हम, जयपुर में इनका विज़िट है और एक बड़े फोरम पे बात की जा रही है जयपुर देश भर के रियल एस्टेट की। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम रियलिटी चेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर आए हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही है देश भर के रियल एस्टेट पर। सर, क्या व्यूज़ हैं आपके?
नहीं, देखो आज हमारा क्रेडाई नेशनल का एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल काउंसिल की मीटिंग है, तो देश भर से सारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज जमा हुए हैं। चर्चा हो रही है कि कैसा रियल एस्टेट का एक जो लोगों के मन में जो इमेज है उसको कैसा बढ़ाए, उसको कैसा एक सुधार लाए और कंज्यूमर का कैसा प्रोटेक्शन कर दिया जाए। प्लस अब क्रेडाई से हम बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स भी हमने प्लान किए हैं, जैसा एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, जैसा ग्रीन सिटी मूवमेंट, क्लीन एंड ग्रीन सिटी मूवमेंट और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़। तो ये सारे इनिशिएटिव्स क्रेडाई नेशनल ने शुरुआत की है। स्किल डेवलपमेंट, तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं हम सारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से चर्चा कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि भी अपने अपने शहरों में ले जाओ इस इनिशिएटिव्स को और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं हर सरकार के साथ या सेंट्रल के साथ, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा टैक्सेशन है, सो इन मुद्दों पे हमारी बातचीत हो रही है। देश भर में अभी थोड़ा सा मंदी का माहौल है और इस माहौल के अंदर सारे बिल्डर एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और आने के बाद में विभिन्न जो विषय हैं उन पर चर्चा की जाती है, विभिन्न मुद्दों पर उठाया जाता है। गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है रेगुलर बेस में। तो क्या लगता है आपको कि इस माहौल के अंदर और क्या होना चाहिए? देखो मंदी तो सिर्फ बात हो रही है। जैसा आपने मंत्री जी से भी सुना था कि इस साल ग्रोथ रेट हमारा देश में 7.5% GDP का होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी बहुत सारा है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है और इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से हर एक सरकार से इनका हमारे को सपोर्ट चाहिए और एक पार्टनरशिप में हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। जैसा PPP प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिधर भी ये है कि हम सरकार के साथ इवन हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स में हम सरकार के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारे आइडिया सरकार को देते हैं, सरकार के जो प्रॉब्लम्स है हम सुनना चाहते हैं और एक सिस्टम और एक पार्टनरशिप के माहौल में काम करना चाहते हैं। ये मंदी तेज़ी तो है, देखो ऐसा है नहीं कि भाव बढ़ गया, भाव घट गया, ऐसा होने वाला नहीं है, भाव घटने वाला नहीं है। और भाव बहुत ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा डिमांड आ गया तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि भाव बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जिसको मकान चाहिए उसको अच्छे भाव में, सस्ते भाव में मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। इसके लिए क्या है, दो चीज़ होना चाहिए, इनपुट कॉस्ट किसी भी तरह से कम होना चाहिए, जैसा सीमेंट, स्टील, लैंड कॉस्ट भी थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। प्लस सरकार भी क्या कर रही है कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट पे, तो करीब 40-45% टैक्स है पूरा कुल मिला के। जैसा आपका स्टैम्प ड्यूटी है, सर्विस टैक्स, वैट, आप पूरा इकट्ठा करेंगे, बहुत सारा टैक्स लगता है रियल एस्टेट जो भी मकान ख़रीद रहे हैं। और जो ये मुझे एक इसकी बात है कि जो छोटा मकान खरीदता है, रंज की बात है कि जो छोटा से छोटा मकान खरीदता है उसके लिए भी वही टैक्स है और जो बड़े से बड़ा मकान खरीदता है उसके लिए भी वही टैक्स है। जो छोटे मकान हैं 30-50 स्क्वायर मीटर वालों को, उनके लिए तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, जैसा स्टैम्प ड्यूटी और सर्विस टैक्स, वैट। और जो बड़े मकान खरीदते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा भी आप चार्ज करेंगे तो ठीक होगा। तो गवर्नमेंट कुछ स्लैब रेट ऐसा कुछ विचार करना चाहिए, कुछ उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन, ये तभी तो हाउसिंग फॉर ऑल का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। रियलिटी चेक में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको रियलिटी चेक में और बात करते हैं रियल एस्टेट बाजार की। क्रेडाई की ECGC मीटिंग में क्रेडाई द्वारा किए जा रहे बहुत से कार्यों पर मंथन किया गया। इस दौरान ग्रीन सिटी और क्रेडाई के CSR एक्टिविटीज भी चर्चा का अहम विषय रहे। क्या है क्रेडाई की CSR एक्टिविटीज, ये सब हमने जाना क्रेडाई राजस्थान के CSR हेड और क्रेडाई राजस्थान के एग्जीक्यूटिव मेंबर आनंद मिश्रा से। 24 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट किया गया है, तो वो 24 करोड़ के फंड को वो जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन सबको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें जो फिट होते हैं उन लोगों को किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे क्रेडाई राजस्थान में भी अभी हम लोगों ने पर्टिकुलरली मेडिकल कैंप्स वगैरह कर रहे हैं। कल एक मेजर प्रोग्राम हम इनफैक्ट ये प्रोग्राम क्रेडाई राजस्थान में चालू किया गया था
हमने अभी 2 महीने पहले तय किया था, अभी मानसून के पहले, कि हम 1.25 लाख पेड़ इस साल का हमारा टारगेट है। कि हमारे डेवलपर्स को हमने इनकरेज किया कि भाई आप पेड़ लगाएं, नॉट ओनली इनसाइड द प्रीमाइसेस बट प्रीमाइसेस के बाहर भी लगाएं। तो इसके तहत अभी हमने ये अभियान छेड़ा है। तो हमारे काफ़ी बिल्डर्स, डेवलपर्स भाइयों ने शेयर किया है। करीब इस सीज़न में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, वो करीब 30,000 पेड़ के लगभग लगा दिए गए हैं। अभी एक वो हिंदू मेला चल रहा है, वहाँ पे अभी हमने 21,000 पेड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है। आज सुबह तक वहाँ पे करीब 17,500 पेड़ डिस्ट्रीब्यूट करे जा चुके हैं। जयपुर वेलकम कर रहा है क्रेडाई नेशनल की ECGC मीटिंग और बड़े स्तर पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है रियल एस्टेट की। मौजूद है हमारे साथ इस वक्त जगदीश शाह, जो क्रेडाई के प्रेसिडेंट टू इलेक्ट हैं और गुजरात के अंदर एक नाम है इनका पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में। जानेंगे हम इनसे क्या क्या खास चर्चा हो रही है और आज और आने वाले समय में क्या रियल एस्टेट को लेकर के और इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहेगा। देखिए, रियल एस्टेट आपको सबको पता है, पिछले 1.5-2 साल से थोड़ा स्टैग्नेंसी चल रहा था। मार्केट में थोड़ा ट्रस्ट एफिशिएंसी था, लेकिन अभी जो लास्ट 15 दिन में, लास्ट 10 दिन में जो इम्प्रूवमेंट आया है, और सबसे ज़्यादा जो एक बेंचमार्क सेटअप किया है RBI ने, इंटरेस्ट रेट कट किया है। मॉनसून ऑन एन एवरेज थोड़ा बिलो नॉर्मल एवरेज है, लेकिन ऑन एन एवरेज कोई ऐसा प्रॉब्लम मॉनसून में भी नहीं है। FDI बढ़ रहा है, FII बढ़ रहा है, ग्रॉस इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है। होलसेल प्राइस इंडेक्स तो बहुत कंट्रोल में, काफ़ी माइनस हो गया। आप क्रूड और स्टील सब देखिए। तो ओवरऑल मिला के ओनली थिंग एक ज़रूरत थी, कंज्यूमर डिमांड को कैसे हम रिज्यूनेट करें। तो ये गवर्नमेंट करेक्ट स्टेप पर जा रही हैं और आने वाले दिन में हम बैंकिंग कॉन्क्लेव कर रहे हैं 31 अक्टूबर को, जिसमें माननीय अरुण जेटली साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। और उसमें हम सरकार को एक निवेदन करने वाले हैं कि आपका जो लक्ष्य है 2022 का हाउसिंग फॉर ऑल, तो उसमें आप प्राइवेट डेवलपर्स को कैसे उनको एनकरेज करें, कैसे उनको प्रोत्साहित करें, इसके बारे में हम एक पूरा 1 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं। और उसमें हम आने वाले बजट में हाउसिंग सेगमेंट और एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उसके ऊपर से ओवरऑल इकोनॉमी और GDP को कैसे आगे दिया जाए, उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। तो जब बात की जा रही है आज पूरे नेशनल फोरम पे, एक बड़े स्तर पे बात की जा रही है, रियल एस्टेट के बढ़ावा देने की बात की जा रही है, पॉलिसीज़ की बात की जा रही है। बात करें अगर हम गुजरात की, कॉन्सेंट्रेट करें हम इस पूरे स्टेट पे, पूरे रीजन पे, तो किस तरह की GDP यहाँ पे नज़र आ रही है। और बात करें ख़ास तौर पर यहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कितना खुश है वहाँ का बिल्डर, किस तरीके का बाजार अभी आप कह सकते हैं इस वक्त मौजूदा समय में नज़र आ रहा है। देखिए, मैं आपको पता है, सबको पता है, गुजरात पिछले 12 साल से डबल डिजिट GDP ग्रोथ में बढ़ रहा है, 10 से 11%। एग्रीकल्चर ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ा है, तो वो तो सबको पता है। वो स्टोरी में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो आपने हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जो पूछा है, आई थिंक मैं गुजरात से हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई प्रेजुडाइज की वजह से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ अगर है तो आज गुजरात में है। वो खाली बोलने के लिए मॉडल नहीं है, प्लानिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, सिस्टम में रिफॉर्म्स, और अब जो इस बोलते कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच आप समझ रहे हैं, सही मायने पे अगर कोई समझा है तो गुजरात गवर्नमेंट में है। आज की तारीख में जो प्लान पासिंग अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़, अर्बन अथॉरिटीज़ है, वहाँ पर, और रेवेन्यू, 2 चीज़ पहले आती है स्टेट लेवल में, फाइनेंस और सब बाद में आता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक वी आर ब्लेस्ड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजन एंड नाउ द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर। शी इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क। और आप तो मीडिया से हैं, मैं आपको निवेदन करूँगा, आप पिछले 10-12 साल में, पर्टिकुलरली माननीय आनंदीबेन के रिजीम में, पिछले 2 साल में रेवेन्यूज़ में एज ओल्ड जो कायदे थे, करीब 15 से 20-50 साल पुराने कायदे को उन्होंने चेंज किया हुआ है फॉर ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, फार्मर के रेवेन्यू में। सबसे ज़्यादा हर्डल्स हमारी यही है, रेवेन्यू एंड द पासिंग ऑफ मैक्सिमम। आप अपने हिसाब से पूरा सर्वे कर लीजिए, तो ये रिजिम में हुआ है। तो वी आर ब्लेस्ड विद बोथ द स्टालवर्ड फॉर आवर इंडस्ट्री। तो दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हमने जाना कि राजस्थान किस तरह से बनता जा रहा है रियल एस्टेट का एक बड़ा हब। क्रेडाई का पूरा फोकस राजस्थान की ओर है और इसका खास रीज़न है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट, जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। यहाँ की क्रेडाई विंग अपने आप में पूरे देश में जानी जाती है। पूरे यूथ मेंबर्स हैं यहाँ के,
और साथ ही सपोर्ट है यहाँ पर तजुर्बेकार बिल्डर्स का। गोपाल गुप्ता, मंगलम के एन के गुप्ता जैसे तजुर्बेकार बिल्डर्स यहाँ पर इस पूरी यूथ विंग को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है राजस्थान के रियल एस्टेट मार्केट पर। आने वाले समय में कुछ और बड़ी टाउनशिप्स का यहाँ पर जल्द लॉन्च होने जा रहा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बैंक्स और कई बड़े बड़े कंपनीज राजस्थान के अंदर निवेश करने जा रही है। इस तरह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आने वाला समय राजस्थान में रियल एस्टेट के लिहाज से काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी समस्या जो बिल्डर इन दिनों फेस कर रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो रियल एस्टेट के लिहाज से सही नहीं है। समय पर उनको अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं और इसके साथ ही उनका काम भी बाधित होता है। भू माफियाओं का जो पूरा प्रभाव है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सभी मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा हुई और कहीं ना कहीं बिल्डर्स ने सरकार को भी ये चेतावनी दी कि अगर इस तरह का माहौल ठीक नहीं हुआ तो आने वाले समय में कुछ और बड़े प्रदर्शन राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, खास तौर पर राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो देश भर के बिल्डर्स ने इस बात पर भी साफ तौर पर कहा कि यहाँ की पॉलिसी सबसे बेहतर है देश भर के मुकाबले। तो साफ तौर पर हम भी ये कह सकते हैं कि आने वाला समय राजस्थान में रियल एस्टेट के लिहाज से काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको निस्तारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा है, बहुत सारा जीडीपी ग्रोथ जुड़ा है, बहुत सारा फाइनेंस जुड़ा है और इकनॉमी में काफ़ी सारा पैसा ये लोग इस इंडस्ट्री से एक्यूमुलेट करते हैं। तो दोस्तों, रियलिटी चेक में साफ तौर पर हम कह सकते हैं और हमने आपको समय समय पर भी बताया है रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को।